नमस्कार दोस्तों। निधिवन की उस रात कुछ ऐसा भयानक हुआ था जिसका पता किसी को नहीं चला। जी हाँ, निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ मिलकर रासलीला करते हैं और आज भी वो हर रात वहाँ पे रासलीला करने आते हैं। और साथ ही साथ निधिवन की कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं भी हैं जिनके बारे में भी किसी को नहीं पता। इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। निधिवन ये हिंदू धर्म की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है और यह वृंदावन में स्थित है। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन आज से 5000 साल पहले, जब श्री हरि नारायण ने श्री कृष्ण का इस धरती पर अवतार लिया था और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं इसी धरती पर किया करते थे। तो एक बार क्या होता है कि एक रात को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग मिलकर और गोपियों के साथ मिलकर वन में रासलीला कर रहे थे, निधिवन में। तभी वहीं पे एक महिला थी जो कि भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं करती थी, मतलब उनसे नफरत किया करती थी। वो जंगल में ये देखने आई कि आखिर वो रात को कर क्या रहे हैं। लेकिन इसी बात का भगवान श्री कृष्ण को तो पता था ही। तो उन्होंने एक ऐसी माया रची कि जब वो महिला निधिवन में आई तो उसके सामने एक तेज रोशनी प्रकट हो गई, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि निधिवन में क्या चल रहा है ये बाहर का कोई भी नहीं देख सकता। तब से यह माना जाता है कि रोज रात को निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के संग मिलकर रासलीला करते हैं। लेकिन उनकी रासलीला को कोई भी देख नहीं सकता और जिसने भी देखने की कोशिश की है वो या तो अंधा हो गया है या फिर मारा जा चुका है। और इसी बात के प्रमाण हमें वृंदावन में मिलते हैं। वृंदावन में निधिवन के अंदर कई सारी ऐसी बनी हुई हैं जो कि उन लोगों की हैं जो कि वहाँ पे रात को रुके थे और उनकी मौत हो गई थी। निधिवन भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती है और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं जो कि वृंदा के हैं, यानी कि तुलसी जी के। तो लोगों का मानना है कि वही पेड़ वो सिर्फ पेड़ नहीं है बल्कि वो गोपियाँ हैं और रोज रात को वो गोपियाँ बन जाती हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हर रोज रात को वहाँ पे रासलीला करने आते हैं। निधिवन से जुड़ी आज मैं आप लोगों के सामने 2 घटनाएं बताऊंगा जिनसे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पहली घटना यह है कि एक जबलपुर का लड़का था और वो वृंदावन घूमने आया था, लेकिन उसे निधिवन के अंदर क्या चल रहा है ये जानने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। फिर क्या था, वो निधिवन के अंदर घुस गया और उसने निधिवन के अंदर घुस के एक पेड़ के पीछे कैमरा लगा दिया, क्योंकि वो भगवान को अपने कैमरे के अंदर कैप्चर करना चाहता था। और उसके बाद वो खुद भी वहीं पे रुक गए। मैं आपको बता दूं कि शाम होते ही जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो वहाँ के द्वार बंद करके और बाहर चले जाते हैं। यहाँ तक कि निधिवन के अंदर कोई भी नहीं रहता। वहाँ पे जितने भी पशु पक्षी होते हैं, बंदर वगैरह, वो शाम होते ही निधिवन को छोड़ के चले जाते हैं। और इन्हीं सबकी नज़रों से बच के वो लड़का निधिवन के अंदर ही रुक गया। और रात को जब तकरीबन आधी रात होने आई थी तब आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तब तक 10 दिन बीत चुके थे, जिससे वो लड़का खुद भी शौक में था। और जब उसने अपना कैमरा चेक किया तो वो भी पूरा डेड हो चुका था, उसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तब लोगों का कहना है कि उसने निधिवन के अंदर रुकने और भगवान श्री कृष्ण को देखने की कोशिश की थी, और हमारी आंखों में वो क्षमता ही नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण को देख सकें, उसके दर्शन कर सकें। और दूसरी घटना ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एक यूट्यूबर हैं गौरव जॉन, जो कि अपने किसी रिलेटिव के घर वृंदावन गए हुए थे। वहीं पर उन्हें निधिवन के बारे में पता चला तो रात को उनके दोस्तों का ये प्लान बन जाता है कि वो निधिवन के अंदर जाएंगे और सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या था, उन्होंने अपना कैमरा स्टार्ट कर दिया और सबसे छुपते छुपाते वो निधिवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पे जाके वहाँ की जो पेड़ होते हैं उनकी पूरी वीडियो बनाते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब वो वीडियो यूट्यूब पर डलती है, जब वो अपलोड करते हैं, उसके बाद लोग कमेंट करते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, बल्कि बहुत गलत किया, आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। जिसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है और पुलिस उनको अरेस्ट भी करती है। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो शाम को जाने से पहले वहाँ पे कुछ खाने की सामग्री, दातून वगैरह रखते हैं और साथ ही साथ राधा रानी के लिए श्रृंगार की व्यवस्था भी करते हैं। और फिर वहाँ के द्वार बंद करके चले जाते हैं। और जब वो अगले दिन सुबह आते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे जो उन्होंने प्रसाद रखा था वो आधा खाया हुआ है, दातून किया हुआ है, और जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो भी अस्त व्यस्त हो चुकी होती हैं। और निधिवन के आसपास जितने भी घर हैं उनमें किसी भी घर में खिड़की नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि गलती से भी रात को हमारी नज़रें निधिवन के ऊपर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि निधिवन की दूसरी साइड एक बड़ी सी बिल्डिंग है और उसमें भी कई सारे घर हैं जहाँ की बालकनी से निधिवन साफ साफ दिखता है।
और वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से निधिवन साफ ही दिखता है और रात को हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ये पेड़ अभी हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसलिए कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल उठते हैं कि निधिवन हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन साथ ही में धर्म के नाम पर चलाया जाने वाला एक धंधा भी है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो लाइक ज़रूर से कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा। और निधिवन के ऊपर आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पर पहुंच जाइए और डीएम कीजिए। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।